गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात पहला मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। GBA 24 गांचे से आज़ाद उम्मीदवार असद शफी कामयाब। दीगर हलकों में वोटों की गिनती जारी, कहीं नून लीग आगे, कहीं IPP का पलड़ा भारी। कई हलकों में पीपल्स पार्टी को बढ़तरी, इस्लामी तहरीक और आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की वान सदर में आज होने वाली मुलाकात मौखर। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर शहबाज शरीफ से मुलाकात का वक्त मांग लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब कार्रवाइयाँ। 72 घंटे के दौरान भारतीय स्पॉन्सर 27 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक मीरान शाह में दहशत गर्दों के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। असलहा गोला बारूद बरामद। अमरीका का बदलता मौक़िफ़ मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट। वाशिंगटन मुंजमद असासों के मामले पर रियायत देने को तैयार नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई की CNN से गुफ्तगू। कहा, अमरीका अपनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले कर रहा है। ईरानी फ़ौज किसी भी जारहियत का पूरी कुव्वत से जवाब देने के लिए तैयार है। तकरीब से खिताब में मिनाब स्कूल की बच्चियों का तज़किरा। कहा, मासूम शुहदा को हमेशा याद रखा जाएगा। ईरानी आला हुक्काम मुज़ाकराती हिकमत अमली पर मुत्तफिक। इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने वाज़े कर दिया, तेहरान अब किसी शरारत पर तहम्मुल नहीं दिखाएगा। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई की वार्निंग। कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा, अमरीका के पास ईरान की ख्वाहिशात के सामने झुकने के सिवा कोई रास्ता नहीं। सेहूनी हुकूमत की रुसवाई तक मुज़ाहिमत जारी रहेगी। ट्रंप को एक और झटका, करीबी साथी साथ छोड़ने लगे। अमरीकी सदर की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स का ओहदे से अलहदगी का फैसला। सूजी वाइल्स काबीना में इंतशार और सदर ट्रंप के तौहीन आमेज रवैये से तंग है। बरतानवी अखबार डेली मेल का दावा। इसराइल अमरीका के खिलाफ ही साजिशें करने लगा। ईरान से मुज़ाकरात करने वाली शख्सियात की जासूसी में इजाफा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ भी शामिल। ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी पर मुसाद का नायब सरबराह बरतरफ। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी हुकूमत गिराने के लिए अरबों रुपए खर्च किए गए, नताइज इंतहाई मायूस कुन रहे। विफाकी बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी का डेडलॉक बरकरार। वफूद की बैठक बेनतीजा खत्म। पीपल्स पार्टी को सूबों से इजाफी टैक्स, सब्सिडी और तरक्याती बजट पर तहफुजात। बिलावल भुट्टो की सदारत में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का इजलास। मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। PP चेयरमैन का मामलात के हल के लिए बातचीत पर जोर। मामला वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखने का फैसला। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की माली मुआवनत रोकने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। जराये के मुताबिक कलअदम तंजीम के रहनुमाओं के अकाउंट्स में रकूम भेजने वालों की मनी ट्रेल ट्रैक होगी। माली मदद देने वालों को कानूनी जवाबदेही का सामना करना पड़ेगा। मुश्तबा अकाउंट्स, कलेक्टर्स और सहूलतकारों की निशानदही जारी। पुलिस ने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मरकजी दफ्तर सील कर दिया। आज़ाद कश्मीर की 12 मुहाजिर नशिस्तें आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। इंतजामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर। सदारती रेफरेंस पर आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दी। अदालत ने मुहाजिर नशिस्तों पर हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। आईनी तरमीम अवामी मैंडेट आईनी तरीक़ाकार से मुमकिन है। इंतजामी अमन-ए-आमा आईनी नज़्म व नस्क और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने की पाबंद करार। इससे पहले ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो मुतालबात थे वो पब्लिक वेलफेयर के थे, जो पूरे किए गए। मेन जो उनकी डिमांड थी वो ये थी कि जो 12 सीटें हैं मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तानी, उनको ख़त्म किया जाए। चूँकि ये 20 से 22 लाख मुहाजिरीन हैं जो पाकिस्तान में मुकीम हैं और उनकी 12 सीटों को 12 लोग एक बंद कमरे में बैठ के ख़त्म नहीं कर सकते। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है।
हुकूमत ने जॉइंट एक्शन कमेटी के बेशतर मुतालबात तस्लीम किए। मुहाजिर नशिस्तें आईनी मामला, उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। कमेटी नया महाज खोलकर किसकी मदद कर रही है? वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आजाद कश्मीर इंतखाबात को सबूताज करने की कोशिश हो रही है। साबिक सदर एजे के सरदार अतीक ने कहा मालूम नहीं जॉइंट एक्शन कमेटी किसके बयानिए पर अमल पैरा है। कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान का बयानिया पहले से ज्यादा मजबूत है। आजाद कश्मीर के अवाम बाशऊर, नाम निहाद एहतजाज की कॉल यकसर मुस्तरद कर दी। दीगर अजला की तरह बाग और हटियां बाला में भी जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा। छोटी बड़ी मार्केट्स और तिजारती मराकज खुले रहे, ट्रैफिक भी रवा दवा। कोयटा के सिविल अस्पताल में तेजाब गर्दी से झुलसने वाली डॉक्टर की हालत बेहतर। मरीजा के जिस्म का 13% हिस्सा मुतासिर, आंखों में हल्की धुंधलाहट, बिनाई महफूज। इब्तदाई रिपोर्ट आ गई। यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज, ओपीडी और वार्ड्स का बायकॉट। रैली में हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, तहफ्फुज देने का मुतालबा। आपने बहुत हिम्मत की, अगर आपको जरूरत हुई तो हम आपको कराची भेजेंगे। थैंक यू सर, अवार्ड भी देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कोयटा में खातून डॉक्टर को तेजाब गर्दी से बचाने वाला बलोचिस्तान का हीरो बहादुर वार्ड बॉय खुद झुलस गया, ढाल बनकर डॉक्टर को बचा लिया। वजीर आला सरफराज भुगटी का अब्दुल रज़ाक को फोन, खैरियत दरियाफ्त की। इलाज के तमाम अखराजात बर्दाश्त करने और बहादुरी पर सिविल अवार्ड देने का ऐलान। कराची के इलाके कोरंगी कॉजवे नदी में 2 बच्चे डूब गए। एक की लाश निकाल ली गई, दूसरे की तलाश। हॉक्सबे पर नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए। एक की लाश निकाल ली गई, दूसरे को बेहोशी की हालत में निकाल लिया गया। नौजवान पिकनिक मनाने गए थे। गजा में सफाकियत जारी, इसराइली फौज की जनूबी इलाकों में फहशियाना कार्रवाइयां। बमबारी में 5 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी। खान यूनिस में 2 गाड़ियों को निशाना बनाया गया। अलमवासी में पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। सुबह से अब तक शहादतों की तादाद 9 हो गई। जनूबी लबनान में भी जारहियत। बैरूत के जनूबी इलाके में रिहायशी इमारत पर मिसाइल दाग दिए, 2 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह से झड़पों में 2 इसराइली फौजी मारे गए। कहर की गर्मी, नई हीट वेव ने हर चीज झुलसा दी। मैदानी इलाके शदीद मुतासिर। सिब्बी में पारा 49 डिग्री को छू गया। दादू में 48 और तुरबत में 47 रिकॉर्ड। लाहौर में दर्जा हरारत 42, साहिवाल में 44, इस्लामाबाद में 38 और कराची में 37 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सूरत हाल 12 जून तक बरकरार रहने की पेशगोई। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। विमेंस T20 वर्ल्ड कप कैप्टन्स कार्निवल की शाम। लंदन के मशहूर वाटरलू ब्रिज पर पुरवकार तकरीब। 12 टीम्स की कप्तान एक ही स्टेज पर जलवागर। कप्तान फातिमा सना का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा। जेशार संजोग गुप्ता से हैंडशेक किया, ग्रुप फोटो भी बनवाया। कप्तानों की परेड, टेनिस बॉल से क्रिकेट भी खेली। इवेंट 12 जून से बर्मिंघम में शुरू होगा। इंग्लैंड की तारीख साज फतह, लॉर्ड्स में 150वां टेस्ट जीत लिया। न्यूजीलैंड को 115 रन से शिकस्त। 254 रन का ताकुब करते कीवीज 138 रन पर ढेर। इंग्लैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल कप के फाइनल में पहुंच गया। ग्रीन शर्ट्स ने आखिरी ग्रुप मैच में अफगानिस्तान को 2-0 से हरा दिया। उमर नवाज और हारून हमीद का 1-1 गोल। कौमी टीम ने 64 बरस बाद इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। फुटबॉल का आलमी मेला शुरू होने में सिर्फ 4 दिन बाकी। जोशो खरोश इंतहा को छूने लगा। मैक्सिकन वेव के 40 साल मुकम्मल होने पर मुनफरिद जश्न। पैराग्वे की टीम मेगा इवेंट के लिए रवाना। शानदार अंदाज में रुखसत किया गया। फ्रेंडली मैच में ब्राजील की मिस्र को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त। वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना ने होंडुरास को 2-0 से हरा दिया। पुर्तगाल और चिली के दरमियान दोस्ताना मैच में गर्मा गर्मी, खिलाड़ी एक दूसरे से उलझ पड़े। वर्ल्ड कप का आगाज 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। और कराची गर्ल के नाम से मशहूर ओपेरा सिंगर सायरा पीटर ने तारीख रकम कर दी। लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने वाली सबसे कम उम्र पाकिस्तानी बन गई। 500 अरकान पर मुश्तमिल ऑर्केस्ट्रा के साथ परफॉर्मेंस।